ग्वालियर के लक्ष्मीगंज जागृति नगर स्थित नारायण वृद्ध आश्रम में 14 फरवरी को गिरिराज जी मंदिर की स्थापना के शुभ अवसर पर 11 गरीब एवं अनाथ कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा। उक्त जानकारी संस्था की अध्यक्ष साधना गर्ग ने आज एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा नारायण वृद्ध आश्रम पिछले 30 वर्षों से 14 फरवरी को गरीब एवं अनाथ कन्याओं का विवाह करता हुआ आ रहा है। इस वर्ष भी 11 कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी हेतु बताया कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में कोई जाति धर्म का बंधन नहीं रहता है। उन्होंने बताया विवाह से 5 दिन पहले रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आश्रम में किया जाता है, जिसमें सभी वर वधू को तिलक चंदन के साथ सूट कपड़े लहंगा चुनरी आदि सामान भेंट किया जाता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 14 फरवरी को सुबह 9 बजे से विवाह कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, मंत्री सांसद महापौर विधायक के साथ और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा उपहार देकर आशीर्वाद दिया जाएगा। उन्होंने शासन प्रशासन से भी मांग की है कि ग्वालियर का सबसे पुराना नारायण वृद्ध आश्रम शासन प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। और उसके बाद हमारे यहाँ फार्म भरे जाते हैं। हमारे मैनेजर साहब राजकुमार पदेजा जी इसको फार्म भर के इसको सुचारू रूप से संपन्न कराते हैं। जब फार्म भरने की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, उसके बाद कमेटी बैठती है। कमेटी इसमें से सिलेक्ट करती है 11 जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं। जरा शोर मत करो। 11 फार्म इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, जैसे कि उनके माता पिता नहीं हैं या उनके घर भी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत असहाय लोग होते हैं। उन फार्मों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। जब वो फार्म सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं और 14 फरवरी तक इसको पूरा संपन्न करा के उनका भंडारे के साथ भोजन, बारात भी आती है और एक एक जोड़े को 100-100 आदमी का भोजन देते हैं और पूरा फुल दहेज आश्रम, जैसे कन्याओं को दहेज में दिया जाता है रोजमर्रा का, और प्लस रोजगार भी वो शुरू कर सकें, इस भावना को साथ में रख करके हम ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। कितने समय से संचालित हो रहा है आश्रम? ये 30 वर्ष से चल रहा है, अनवरत चल रहा है। इसमें 30 वर्ष से कभी भी कोई नागा नहीं हुई। सरकार की तरफ से और प्रशासनिक कोई सहयोग अभी तक आप लोगों को? दरअसल शासन की ओर से यहाँ कोई सहायता आज तक नहीं मिली और ना मिलने का एक कारण ये भी है कि इस संस्था ने कभी प्रयास भी नहीं किया। आज लगता है कि हमको इसको और बेहतर बनाने के लिए सरकार से अनुदान की आवश्यकता है और इसको आज के युग के हिसाब से मॉडल रूप भी देना चाहते हैं। लोग हमसे वैकेंसी के विषय में पूछते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें लोग और जुड़ें, उनको रोज़गार मिले। तो इसके लिए संस्था प्रयास कर रही है कि इसको मॉडल रूप, हमारे यहाँ कई वृद्ध ऐसे आते हैं पूछने वाले कि उनके फैमिली के मेंबर विदेश चले गए, अब वो वृद्ध हैं उनका टाइम पास नहीं हो रहा, वो चाहते हैं कि हम आश्रम में रहें, लोगों के साथ बैठें उठें, लेकिन हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। लिफ्ट चाहिए उनको, वृद्ध लोगों को मनोरंजन चाहिए, अच्छा मेस सिस्टम, अच्छी व्यवस्था चाहिए। इसके लिए इसको मॉडल रूप देना चाहते हैं आज के युग के आधुनिक युग, तो उसका प्रयास चल रहा है। यदि सरकार द्वारा हमको अनुदान या सहायता प्राप्त होगी तो हम इसको और बेहतर करेंगे और इसमें ज़्यादा की संख्या, ज़्यादा वृद्ध लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, उसका भरपूर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। शादी आप 11 साल के होता है, उसके पहले कार्यक्रम आयोजित करते हैं? जी जी बिल्कुल करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 500 कन्याएं प्रशिक्षित होकर जाती हैं। मई जून के महीने में कैंप लगता है और करीब 500 में आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा भी संख्या होती है, 500 से कम कभी नहीं होती। उनको उसमें कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, हर क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद आज कई बच्चियाँ कोई ब्यूटी पार्लर चला रही है, कोई सिलाई का काम कर रही है, आती हैं, मिलती हैं हमसे, तो बहुत प्रसन्न होती हैं कि निःशुल्क हम यहाँ से सीख के गए, आज हम लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो ये आश्रम काम करता है। दूसरे वृद्धों के मनोरंजन के लिए यहाँ धार्मिक आयोजन भी बहुत होते हैं। धार्मिक आयोजन में जैसे श्रीमद् भागवत जी
विराजती हैं। महाशिव पुराण का आयोजन सावन के महीने में होता है। दिवाली के बाद भागवत जी का आयोजन होता है और अपने सुंदरकांड है, रामायण जी विराजती हैं। यहाँ कार्यक्रम प्रति महीने चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ बना ही रहता है। जी।